वो मुफ्ती तो है नहीं, ये हम तो मुफ्ती की बात मानेंगे, हम नेता की नहीं बात मानने के, क्योंकि नमाज पाक साफ जगह पे कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सीधी सी बात है। मस्जिदों के बाहर पहले भी पढ़ी जा रही थी और अब भी पढ़ी जाती है। हम तो इस बात से बिल्कुल उसकी सहमत नहीं है कि भाई वहाँ नमाज नहीं होने की, वो काम मुफ्तियों का, उसे अपनी नेतागिरी कर लेनी चाहिए। इस समय देश की राजनीति में कई चर्चित चेहरे हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन इस समय हम दो चेहरों की बात करेंगे। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद माननीय इमरान मसूद और नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद, जो चुनाव जीत कर के इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता इमरान मसूद, जो सहारनपुर से सांसद है, उनका एक बयान आया है। चंद्रशेखर के उस बयान पर इमरान मसूद ने जवाब दिया है। तो बहुत सारी चर्चाएं देश में इस समय हो रही हैं। ऐसे में हम इस समय कासमपुर गांव में हैं। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं। ये चाय की दुकान है और यहाँ चर्चाएं चलती रहती हैं राजनीति की। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं इमरान मसूद के इस बयान को। आइए उनसे बातचीत करेंगे। तो इमरान मसूद के पक्ष में आप बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, उनके ख़ास दीवाने कह लीजिए या उनके बहुत ही ख़ास करीबी व्यक्ति हैं आप। तो किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? इमरान मसूद ने एक बयान दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया था मुस्लिमों की नमाज को लेकर के, कि उन्हें कुछ समय मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद सभी धर्मों की बराबरी की बात कर रहे हैं इस देश के अंदर। तो इमरान मसूद ने जो बयान दिया है, बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि इमरान मसूद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ देखने का चश्मा अलग अलग है ना लोगों का। अच्छा, समर्थन भी किया उसने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि खुल कर नहीं कही जा सकती। कुछ लोग सुर्खियों में आने के लिए कहते हैं, कुछ बिना सुर्खियों के आने के लिए कहते हैं। लेकिन उसने जो बात कही, पहली बात तो यह है उलमा इकराम को पता है उसके बारे में, या उन्हें पता होगा जिन्होंने बोला उस बारे में। मैं इतना कहूँगा, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी ने जो आवाज़ उठाई कि जब कावड़ यात्रा को सारे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, उन्होंने सब मुसलमानों के बारे में बोला कि भाई मुसलमानों को भी जगह दे दी जाए कि वो भी नमाज़ पढ़ ले। 10-5 मिनट का टाइम होता है उनका, तो उन्हें भी नमाज का टाइम मिल जाए। तो वो सरकार के अधीन है सब मामला। दूसरे नंबर जो इमरान भाई ने कहा, इमरान ने ये बात कही है, वो अपनी जगह ठीक है, चंद्रशेखर ने वो आवाज़ उठाई और उठानी भी चाहिए, ठीक है। और जो इमरान ने कहा वो भी अपनी जगह सही है। इमरान ने कहा कि हमें अगर सरकार ने मना कर दिया, सरकार मालिक है रोड की। नहीं, एक सवाल यहाँ उठता है वसीम भाई कि जब हमारे पक्ष में यानी मुस्लिमों के पक्ष में अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो सरकार से मांगने का हक है कि बराबर हक दिया जाए। जो आवाज़ चंद्रशेखर ने उठाई है तो वो गलत भी नहीं है एक तरीके से। नहीं, मैं उसको गलत नहीं कर रहा ना, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। उसने ये कहा है कि जो हो रहा है मुसलमानों के साथ वो सबको पता है। रही बात नमाज की, नमाज जो है वो ठीक है, चंद्रशेखर ने आवाज़ उठाई, लेकिन नमाज के बारे में उसने ये कहा कि भाई अगर सरकार ने मना कर दिया बगैर इजाज़त के किसी भी विवादित जगह पर नमाज नहीं होती, सिर्फ इतना का। उसने कहा ये सबको पता है, लेकिन उसने अगर वो ये कहता कि नहीं नमाज होनी चाहिए, तो कुछ लोग यही विरोध करते, जो लोग आज उसमें विरोध उठा रहे, यही लोग विरोध करते कि इमरान ने ये बात कह दी। लेकिन उसमें ये बात नहीं कही है। मैं देखो भाई पत्रकार हैं, कुछ भी चलाना मोड़ तोड़ कर, मुझे इस बात हमारे में कुछ। उसने ये कहा कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है यार, सारी चीज़ें खुल के नहीं कही जा सकती। कुछ चीज़ों को ऐसा है उन्हें भी रखा जाता है, दूसरे लोग भी जुड़े होते हैं। किसी की भाई दिल की मतलब कोई आस्था है किसी की और उसे ठेस पहुंचा जाए, वो अच्छी बात नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा वो सही बात है उसकी, उसे कहना भी चाहिए, और इस बात को आवाज़ उठाई उसने, वो अच्छा। लेकिन ये इतना आपको भी पता है कि इमरान कहता तो उस पर क्या बवाल होता, और वो अगर चंद्रशेखर ने कहा तो उस पर क्या है। जो कहानी उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि कुछ नेता हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ नेता हैं बहुत कम, जो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई अभी चर्चित हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और चंद्रशेखर सभी के बराबरी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका विरोध करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखिए, मेरे से ना कहलवाए वाजिद भाई, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि आप मेरे से जो कहलवाना चाह रहे हैं, मुझे, मैं हमेशा बेबाक हूँ। मेरे पर ना तो कुछ लूटने को है पीछे, मेरे पर हमें लूट जाएगा मुझे। आप कह दो, कोई दिक्कत, मुझे इसकी कोई काम है। सब ये राजनीति स्टंट है। अब अगर चंद्रशेखर ने आवाज़ उठाई है तो उस आवाज़ पे कितना अमल करेगी सरकार, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन चलो, उन्होंने जिंदा दिली दिखाई, उन्होंने आवाज़ उठाई, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि इमरान ने गलत कह दिया। उसमें जो चीज़ है शरीयत के हिसाब से जो चीज़ अच्छा लगा उन्होंने भी कह दिया। ये अपनी अपनी एक सोच होती है,
और अब अगर मुसलमानों के लिए अगर इतनी बात नहीं करोगे आप, तो फिर भी नई पार्टी अभी देश में आई है भाई, चंद्रशेखर जी हैं। अगर मान लिया उसने कि मुसलमानों ने तो उसे भी वोट दिया, इसे भी वोट दिया, एसी समाज ने भी वोट दिया, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि कुछ लोग उन तरीके की बातों से बचना चाहें। मैं भी बचना चाहूँगा कि भाई मैं इस तरह की बात मेरे किसी को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। बाकी यह है कि इमरान साहब ने ये भी कह दिया कि भाई जो कुछ हो रहा है मुसलमान के साथ वो सबको पता है, वो तो सबको पता। संसद में उन्होंने सारे मुद्दे उठाए, उन्होंने कोई मुसलमान का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने सबके मुद्दे उठाए। अगर हॉस्पिटल का मुद्दा उन्होंने उठाया तो हॉस्पिटल में हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा। तो इंतखाब आलम साहब का पूरी ज़िंदगी विरोध में ही कटेगी। मैं तो और कहूँगा कि भाई कब से कभी तो तौबा लिल्लाह कर ले, बस ये तो हो लिया काम। उन्होंने तो जितने दावे थे उसके तो बेचारे के मैं भी फिक्के पड़ गए। वो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों ही बयानों को लेकर? चंद्रशेखर का जो बयान है, क्या आप उससे सहमत हैं? भाई सहमत की तो बात यह है, जो पुराना है उसका टक्कर लगी, वो ठोकरा खा गए। उसने देखा कि भाई जिस लाइन पे वो था चलने का नहीं काम। अब ये जो लोकसभा का चुनाव है काफ़ी उसमें चेंजिंग देखने को मिल रही है हमें, नहीं तो उससे पहले तो कुछ हो रही थी बात। अब वो बहुत ही सोच समझ के चल रहा है और चलना भी चाहिए। नहीं देखिए, चलना तो एक अच्छी बात है, सोच समझ के चलो, किसी को गलत ना कहो। मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, आप बात चंद्रशेखर की कर रहे थे। चंद्रशेखर का तो हमने पूछा अपने समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं सुनो, चंद्रशेखर की मैं बात बता रहा हूँ। अभी के इस टाइम में हम जो देख रहे हैं, चंद्रशेखर ही एक ऐसा निडर आदमी है, निडर बंदा है, जो कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रख रहा। और रही बात इनकी कांग्रेस वालों की, जो ये ऐसे ऐसे नवे नवे जीत के जा रहे हैं, इन अपने टेम काटना और इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। ये मंदिर में जाकर टिक्का लगा ले, जीवन इन पर फर्क पड़ता। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, कांग्रेस के अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे तो कांग्रेस का पंजा होगा खूनी पंजा। अब ये कांग्रेस में आएंगे, अब और चीज़ों में ये कमियां निकाल रहे, तो नेताओं के चक्कर में मैं ये कह रहा हूँ जनता को लड़ना बस, और कुछ नहीं है भाई साहब, और कुछ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, समर्थन नहीं करते आप इमरान बयान का? बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि नमाज की वो मुफ्ती तो है नहीं। ये हम तो मुफ्ती की बात मानेंगे, हम नेता की नहीं बात मानने के। हाँ, दारुल उलूम से फतवा निकलवा ला, इनका कोई भरोसा नहीं है, फर्जी फतवा भी कटवा के ला सको, क्योंकि नमाज पाक साफ जगह पे कहीं भी पढ़ी जा सकती है। सीधी सी बात है, मस्जिदों के बाहर पहले भी पढ़ी जा रही थी और अब भी पढ़ी जाती है। हम तो इस बात से बिल्कुल उसकी सहमत नहीं है कि भाई वहाँ नमाज नहीं होने की, वो काम मुफ्ती होगा, उसे अपनी नेतागिरी कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हम कासमपुर गांव में हैं, ज़िला सहारनपुर का एक गांव है। बहुत सारे ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, ये चाय की दुकान है, लेकिन कुछ लोगों ने साफ विरोध किया है इमरान मसूद के उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद नमाज के बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसी बात को लेकर के हमने लोगों की राय ली है। यहाँ पर कासमपुर में लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय अच्छी राजनीति कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से चल रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को साथ लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति शुरू कर रहे हैं और वो सबसे अच्छी पहल है, सबसे अच्छा बताया जा रहा है चंद्रशेखर की राजनीति को। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।